नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। G20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो गया और सहमति भी काफ़ी हद तक बन गई। अभी रात्रि भोज चल रहा है, लेकिन 2 नेताओं की अनुपस्थिति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि वो दोनों नहीं आए। इसमें रूस से भारत का रिश्ता अलग तरह का है। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फ़ोन करके बता दिया था कि क्यों नहीं वो आ रहे हैं। शी जिनपिंग और चीन से भारत का रिश्ता तनावपूर्ण है। एलएसी को लेकर के अभी जब ब्रिक्स में मुलाकात हुई थी तब भी बर्फ नहीं पिघली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि G20 के शिखर सम्मेलन में पहली बार ऐसा हुआ कि शी जिनपिंग नहीं आए हैं। तो क्या इससे उनको कोई फ़ायदा हुआ है या नुकसान? वहाँ के पीएम आए हैं। तो आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने बहुत बड़ी गलती की है। वजह क्या है कि जब भी ऐसे फोरम पे बातचीत होती है और विश्व भर के नेता जुटते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, किसका कितना से है। शी जिनपिंग को ये बात बर्दाश्त नहीं है कि भारत जो है वो अब वैश्विक मंचों पर काफ़ी ज़ोर शोर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसी क्रम में ग्लोबल साउथ का लीडर कौन होगा, कहीं ना कहीं भारत और चीन में इस बात को लेकर के होड़ लगी हुई है। चीन चाहता है कि वो बने, भारत चाहता है कि अब वो दौर गया जो भारत चुपचाप देखता रहेगा। ग्लोबल साउथ में कौन कौन आते हैं? तो मुख्य तौर पे ब्राज़ील, अफ्रीका, चीन, भारत। वैसे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी उसका पार्ट है, लेकिन अभी जिस ग्लोबल साउथ की चर्चा हो रही है वो इसमें शामिल नहीं है। अब हुआ क्या है कि इस सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाने का ऐलान किया। और एक दिन पहले चीन का प्रवक्ता कह रहा है कि सबसे पहले चीन ने पहल की थी, जबकि भारत ने तो बहुत पहले इसको लेकर के चिट्ठी लिखी या सहमति बनाने की कोशिश की। तो चीन वहाँ पहुँचा है अफ्रीका में, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए। और पूरी दुनिया जानती है कि श्रीलंका से लेकर के तमाम देशों तक जब चीन पहुँचा तो वहाँ की हालत उसने क्या कर दी। भारत अफ्रीका का स्वाभाविक दोस्त है और यहाँ के काफ़ी लोग वहाँ जा कर के मजदूर के रूप में गए थे और अब वहाँ किसानी खेती करते हैं, वहाँ के निवासी हो गए हैं। तो एक स्वाभाविक सा रिश्ता है। भारत वहाँ पे गया, भारत ने भी निवेश किया है, तो वहाँ का प्राकृतिक संसाधन दोहन करने के लिए नहीं गया, वहाँ पे निवेश करने के लिए गया, वहाँ के लोगों की मदद की। लिहाजा अफ्रीकन ये सोचते हैं कि भारत उसके ज़्यादा नज़दीक है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, अफ्रीका के देश उपनिवेश रहे हैं, पृष्ठभूमि मिलती जुलती है। अब वो यूरोप या पश्चिम के नज़दीक इसलिए जाने से कतराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी नीति और नीयत क्या है। एक बात। दूसरी बात कि पृष्ठभूमि जो है वो मिल रही है भारत से, जो उसकी संस्कृति है, पृष्ठभूमि है, वो मिल रही है भारत से। चीन से इसलिए उसकी पटरी नहीं बैठ सकती कि चीन जो है एक दलीय व्यवस्था में यकीन करता है और एक तरह से तानाशाही है, तो वो चीज़ मैच ही नहीं कर रही है। अब सोचिए कि पीएम मोदी एक ऐलान करते हैं और अफ्रीकन यूनियन जो है 21वां सदस्य बन जाता है। उनके ऐलान के साथ ही G20 से G21 हो जाता है और चीन कहे कि नहीं, हमने सबसे पहले इसके लिए पहल की थी, तो किसको माना जाएगा? खैर, कुल मिला जुला करके ग्लोबल साउथ लीडरशिप की जो भारत और चीन में प्रतिद्वंदिता चल रही है उसमें फ़िलहाल तो भारत आगे निकलता हुआ सा दिख रहा है। एक तो शी जिनपिंग ने ये गलती की। दूसरी गलती, इस समय चीन की जो अर्थव्यवस्था है 4.5, पौने 5 तक जा रही है विकास दर। भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 के आसपास जा रही है। विश्व बैंक से लेकर के तमाम संस्थाएं और एजेंसियां बता चुकी है कि भारत कितनी तेज़ी से उसकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आगे कहां तक पहुंचने वाला है। पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि 2028-29 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, 2047 तक विकसित देश होगा और उसी हिसाब से काम चल रहा है। चीन इस समय अपनी अंदरूनी परिस्थितियों से जूझ रहा है। लोगों की बैंक कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता
कम हो गई है, बेरोजगारी 20% तक पहुंच गई है, अमेरिका के साथ व्यापारिक होड़ चल रही है उसकी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एकदम साफ साफ कहा था कि वो तो मिलना चाहते थे शी जिनपिंग से, लेकिन उनके न आने की खबर से निराशा हुई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन में जो होड़ चल रही है, किसी भी समस्या का समाधान कहाँ से निकलेगा। आज का दौर कोई युद्ध का दौर तो है नहीं। रूस से बेहतर अनुभव किसी को नहीं हो सकता। यूक्रेन जैसे छोटे देश पे ये सोच के हमला किया था कि वो फतह कर लेगा। 1.5 साल से अधिक समय हो गया कि नतीजा क्या निकला, कुछ नहीं। तो कोई युद्ध से तो जीत नहीं सकता, वो भी अमेरिका से। आप जब लड़ रहे हैं तो अमेरिका के पास जो अभी संसाधन है वो अभी चीन के पास तो है नहीं। हाँ, आप उभर रहे हैं, होड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से अमेरिका से उनकी अलग समस्या चल रही है, भारत से अलग चल रही है। ऐसे में क्या है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो रसिया अलग थलग पड़ रहा है वो रसिया का समर्थन कर देता है, लेकिन रसिया से भारत का संबंध एकदम अलग तरह का है, दोस्त का है। इसलिए किसी भी मोड़ पर पुतिन भारत को न तो धोखा दे सकते हैं और न ही पैर पीछे खींच सकते हैं। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर लिया था। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न आने से कोई फ़ायदा नहीं हो। मान लें कि वो आते, LAC पे जो अखबार हैं और जो यहाँ के राजनीतिक दल है, बोलने की तो आज़ादी है ही, LAC और लद्दाख प्रकरण को उठाते, मीडिया में ये बात सुर्खियाँ बनती। उनके न आने से ये मुद्दा भी नहीं उठ पा रहा है। और जो PM उनके आए हैं, लीग क्या, उससे उनके आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि जो राष्ट्रपति की उपस्थिति मजबूती देती है वो उनकी उपस्थिति से मजबूती नहीं मिल रही है। तो जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये है कि चीन ने कुछ खोया ही है, शी जिनपिंग के न आने से पाया तो कुछ भी नहीं है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।